दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में जब जब किसी ने खुद को दुनिया से काटा है, उसने अपनी बर्बादी की शुरुआत कर दी है। एक किले में छिपकर सुरक्षा की तलाश करना बाहरी खतरों से ज्यादा खतरनाक है। आप सोच सकते हैं कि अकेलेपन में शांति और ताकत है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी असुरक्षा और भय के कारण खुद को दुनिया से काट लेते हैं। हमें लगता है कि इससे हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच कहूं तो यही सबसे बड़ी भूल होती है। कभी कभी जब किसी व्यक्ति के जीवन में गहरा दुख या अवसाद आता है, तो वो खुद को सबसे अलग कर लेता है। वो अकेलापन चुनता है, ये सोचकर कि इससे उसके दर्द को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। अकेलापन उस दुख को और भी गहरा कर देता है। धीरे धीरे उसका मन एक ऐसे अंधकारमय स्थान में चला जाता है, जहां केवल दर्द और निराशा का साम्राज्य होता है। ऐसे समय में उनके पास कोई नहीं होता जो उनके दुख को समझ सके, जो उन्हें ये यकीन दिला सके कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। जब उनके आसपास कोई सहारा नहीं होता, तो उनका मन एक खतरनाक दिशा में भटकने लगता है। उनके विचार उन्हें ये महसूस कराने लगते हैं कि इस दुख से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है सब खत्म कर देना। यही वो क्षण है जब आत्महत्या का विचार उनके दिमाग में घर कर जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया को छोड़ देना ही उनके लिए राहत का रास्ता है। लेकिन ये उनका मन है जो उनके साथ खेल खेल रहा है। अकेलापन उनके दुख को दोगुना कर देता है और उन्हें ये समझने से रोकता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान है। अगर उनके जीवन में कोई ऐसा होता जो उनकी बात सुनता, जो उन्हें आशा की एक छोटी सी किरण दिखाता, तो शायद वे इस खतरनाक रास्ते पर न जाते। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जो न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। हम इंसान हैं, हमें दूसरों से जुड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेलेपन में हम अपने विचारों के जाल में फंस जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तो हमारा मन और हमारी सोच हमारे खिलाफ काम करने लगती है। उस समय हमें ऐसा कोई नहीं मिलता जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके या हमें किसी अच्छे विचार से प्रेरित कर सके। इसके अलावा अकेलेपन से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे जीवन को अंधेरे में डाल देती है। अकेले रहना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक पावर गेम भी बन सकता है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा साथी नहीं होता जो आपके विचारों को चुनौती दे सके, आपकी मदद कर सके या आपको सही रास्ता दिखा सके। ऐसे में आपके दुश्मन या कोई भी व्यक्ति आसानी से आपके कमजोर पक्ष को पहचान सकता है और आपको अपने जाल में फंसा सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी सुरक्षा या किसी डर के कारण खुद को किले में बंद कर लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन सच ये है कि आप अपनी शक्ति खोने के साथ साथ और कमजोर हो जाते हैं। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमें दूसरों का समर्थन चाहिए होता है। एक ऐसा मित्र या साथी जो हमें सही रास्ता दिखा सके, हमें ताकत दे सके। जैसे एक पौधा बिना पानी के मुरझा जाता है, वैसे ही इंसान भी अकेलेपन में अपनी शक्ति और क्षमता खो सकता है। दूसरों से जुड़ने का मतलब है अपने विचारों को विस्तार देना, अपने अनुभवों से सीखना और अपनी ताकत को पहचानना। हाँ, कुछ समय के लिए अकेले रहना तब फायदेमंद हो सकता है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या जब आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन ये केवल अस्थायी होना चाहिए। लंबे समय तक आइसोलेशन किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये 1545 का समय था। फ्लोरेंस के ड्यूक कस्मो ने तय किया कि वो अपनी महानता को इतिहास में अमर कर देंगे। इसके लिए उन्होंने फ्लोरेंस के चर्च में भित्ति चित्र बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस कार्य के लिए मशहूर चित्रकार पंटोम को चुना। पंटोर्मो के लिए यह प्रोजेक्ट उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था।
लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही एक भयानक भूल कर दी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई उनके काम को देखेगा तो उनके विचार चुराए जा सकते हैं। इस डर के कारण उन्होंने चर्च को पूरी तरह से बंद कर दिया। दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ। उनके अंदर ये सोच घर कर गई कि बाहर की दुनिया उनके काम को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने खुद को उस चर्च में कैद कर लिया। वो चर्च के भीतर ही चित्र बनाने में लग गए। उन्होंने 11 साल तक वहां काम किया। हर दीवार पर बाइबल की कहानियों को चित्रित किया। सृष्टि, आदम और ईव, नूह का जहाज और न्याय के दिन का चित्र। लेकिन इन 11 वर्षों में उनका ये अलगाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जब उनके दोस्त जॉर्जियो वसारी ने उनके काम को देखा तो उन्होंने लिखा, पंटोर्मो ने जो बनाया उसमें ना तो कोई संतुलन था, ना ही कोई समझता। ये एक ऐसी भूल भुलैया थी जो देखने वाले को भ्रमित कर देती थी। पंटोर्मो के भित्ति चित्र उनके लिए गर्व का कारण बनने की बजाय उनके पतन का सबूत बन गए। दोस्तों, ये उदाहरण हमें बताता है कि जब आप खुद को दुनिया से काटते हैं तो आप ना केवल अपनी रचनात्मकता खोते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व का भी संतुलन खो देते हैं। खुद को दुनिया से काटने से आप उन विचारों और दृष्टिकोण से कट जाते हैं जो आपके विकास के लिए जरूरी होते हैं। यह आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। किला, चाहे वो ईंटों का हो या हमारी मानसिकता का, हमें सुरक्षित नहीं करता। ये हमें काटता है, अलग करता है और अंत में हमें कमजोर बना देता है। ये हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। आप दुनिया से कटते जाते हैं और नए विचारों, नए विचारकों और संभावनाओं से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शक्ति एक मानवीय रचना है और ये केवल अन्य लोगों के साथ संपर्क में रहने से बढ़ती है। एक किले में छिपने से आप अपनी शक्ति को खो देते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राजा, कलाकार या नेता अपने अलगाव के कारण अपना पतन देख चुके हैं। आज की दुनिया में भी ये नियम लागू होता है। अगर आप सोचते हैं कि खुद को अलग कर लेना, अपनी दुनिया में सिमट जाना आपको सुरक्षित रखेगा, तो आप गलत हैं। अगर आप ऑफिस में हैं और अपने सहकर्मियों से कटे रहते हैं, तो क्या आप उनकी साजिशों को भांप पाएंगे? अगर आप समाज में रहकर अपने रिश्तों को नहीं निभाते, तो क्या आप मुश्किल समय में मदद पा सकेंगे? शक्ति का मतलब है संवाद। शक्ति का मतलब है संपर्क। खुद को दुनिया से काटना आपको मजबूत नहीं बनाता, ये आपको कमजोर बनाता है। दोस्तों, अलगाव एक जेल है, संपर्क स्वतंत्रता है। जब आप अपने नेटवर्क को मजबूत करते हैं तो आप अपनी ताकत को दोगुना कर देते हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आप हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को किले में बंद मत कीजिए, चाहे वो किला आपके विचारों का हो, आपकी सोच का हो या आपकी दुनिया का। अपनी दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़िए, लोगों से मिलिए, उनसे जुड़िए, क्योंकि यही जुड़ाव आपकी असली ताकत है। और यही है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ एटियन। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।